तो द सुप्रीम एल्की मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग का जब सामना उस तालिस्मान यूज करने वाले ओल्ड मैन से होता है तो वह उस पर अपने कई सारे टेक्निक का यूज कर उस ओल्ड मैन को लास्ट में इंजर्ड करने में कामयाब हो गया था। लेकिन लास्ट सीन में फैंग पर डीमन क्लैन ने अटैक कर दिया था, जो नंबर्स में काफी ज्यादा होने के कारण फैंग और किन्सी वहां से निकलना ही सही समझते हैं। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फैंग और किन्सी को स्कल से बचकर भागता देखते हैं, जो इवल स्कल काफी तेजी से उनके पास आकर एक एक्सप्लोसिव की तरफ फट जाते हैं, जिससे वहां धुआं धुआं होने के साथ किन्सी और फैंग दूर हो गए थे। लेकिन फैंग इससे काफी ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि ये डीमन आगे चलकर उसके साथ क्या करने वाले हैं। और अब हम उन 3 डीमन क्लैन के मेंबर को फैंग के पास आता देखते हैं, जिसमें से ये विंग वाला डीमन कहता है, बच्चे तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से आज बचकर निकल जाओगे? आज हम लोग अपनी पूरी तैयारी करके यहाँ आए हैं। जो बोलकर वह डीमन फैंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अटैक को डॉज करते हुए फैंग अपने गोल्डन एप बीस्ट को समन कर उस डीमन पर अटैक करने को बढ़ता है। तो दूसरी ओर किन्सी भी अपने मार्शल स्पिरिट रेलम की पावर का यूज करते हुए इस ओल्ड मैन पर कई सारे अटैक चार्ज करती है। लेकिन ये ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा पावरफुल था, जो किन्सी के इस अटैक को बस अपने हाथों से ही रोककर उसके डायरेक्शन को बदलते हुए इस अटैक को कुछ समय के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और इधर हम उस विंग डीमन को देखते हैं, जो जब देखता है कि फैंग उसकी तरफ काफी पावरफुल अटैक करने को आ रहा है तो वह अपने कई सारे स्नेक स्पिरिट को समन करके फैंग की ओर लगा देता है। जिन स्नेक स्पिरिट को फैंग शुरू में तो काफी दौड़ाता है, लेकिन ये स्नेक स्पिरिट काफी ज्यादा नंबर्स में होने के कारण वह फैंग पर भारी पड़ते जा रहे थे। इसलिए फैंग अपने गोल्डन एप मेथड का यूज करते हुए काफी पावरफुल पंच तैयार कर उसे जमीन पर दे मारता है, जिसके इम्पैक्ट से ही मानो यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया था, जिससे स्नेक स्पिरिट वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गए थे। जिसके साथ ही हम किन्सी को देखते हैं, जिस पर वो ओल्ड मैन अपने कई सारे इवल स्कल का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है। पर किन्सी भी इस अटैक के लिए पहले से ही तैयार अपनी पावर का यूज करते हुए स्कल को जितनी देर तक रोक सकती है वो उतना उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। तो दूसरी ओर फैंग अभी भी उन स्नेक स्पिरिट से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिनको आखिरी में फैंग डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने गोल्डन एप बीस्ट की पूरी पावर का यूज करते हुए काफी पावरफुल अटैक करता है। जिस अटैक के लगते ही अभी तक जितने भी उस विंग डीमन ने स्नेक स्पिरिट को समन किया था वह सभी स्नेक स्पिरिट एक ही समय में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो काम करने के बाद फैंग काफी तेजी से किन्सी की तरफ बढ़ता है, पर इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही फैंग किन्सी के बहुत ही ज्यादा नजदीक ही पहुंच गया था कि इतने में वो इवल स्कल्स, जिनको इतनी देर से किन्सी अपनी पावर का यूज करके रोकने की कोशिश कर रही थी, वह अचानक से उसे हिट कर देते हैं, जिसके इम्पैक्ट से किन्सी काफी ज्यादा इंजर्ड होने के साथ पीछे की ओर चली जाती है। तो वह डीमंस जब देखते हैं कि किन्सी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है तो वह ओल्ड मैन फैंग के पास आते हुए एक फॉर्मेशन की हेल्प से काफी पावरफुल शॉट को समन करने लगा था। जिस जाइंट शॉट को समन करते हुए वो ओल्ड मैन उन्हें बोल रहा था कि तुम लोग बस कुछ ही समय के मेहमान हो, इसके बाद तो तुम जैसी ये शॉट पूरी तरह से समन हो जाएगी तो बस तुम लोग एक ही हिट से हमेशा के लिए मिट जाओगे। लेकिन फैंग इतनी आसानी से उसके इरादे को तो कामयाब होने देने वालों में से था नहीं, इसलिए वह अपने आइस एंड फायर एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए एक तरफ टाइगर बीस्ट तो दूसरी ओर एक आइस स्नेक बीस्ट को समन कर लेता है, जो 2 बीस्ट को फैंग एक साथ उस समन हो रही शॉट की तरफ लॉन्च कर देता है, जो दोनों ही बीस्ट अपनी पावर का यूज करते हुए इस डीमन शॉट को पूरी तरह से सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके ऐसा बस थोड़ी देर करने से ही हम उस समन हो रहे डीमन शॉट पर क्रैक पड़ता हुआ देखते हैं, जो क्रैक्स इन दोनों ही बीस्ट के एक साथ फोर्स लगाने के कारण बढ़ते ही चले जा रहे थे, जिससे कुछ समय के अंदर ही यह समन हो रहा इतना बड़ा सा शॉट तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वहां के सभी लोग का अटेंशन फैंग और किन्सी से हटकर उस डिस्ट्रॉय हो रहे डीमन शॉट पर पड़ जाता है, जिसका फायदा उठाकर फैंग तुरंत ही किन्सी के पास जाता है, जिसकी हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसे फैंग लेकर अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए तुरंत ही यहाँ से निकलने लगा था। तो वह डीमंस जब देखते हैं कि फैंग किन्सी को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है तो वह तीनों ही डीमन एक साथ फैंग का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस चेस में वो डीमन फैंग की तरफ कई सारे अटैक करते हैं, लेकिन फैंग उन्हें किसी तरह से डॉज करते हुए आगे जाना जारी रखता है। लेकिन ऐसा फैंग ज्यादा समय तक कर नहीं पाता, क्योंकि वह डीमंस फैंग से काफी ज्यादा नंबर्स में जो थे, जिसका फायदा उठाकर वह डीमंस फैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिनको ऐसा करता देख फैंग समझ गया था कि वह लोग इतनी आसानी से उसे यहाँ से निकलने नहीं देंगे। इसलिए फैंग अपने लास्ट मूव को चलता है, जिसमें वह अपनी फायर एंड आइस शॉट को समन कर एक काफी पावरफुल अटैक को तैयार कर इन तीनों ही डीमन की तरफ लॉन्च कर देता है,
जिस अटैक के इम्पैक्ट से यहाँ पर धुआं तो क्रिएट होता ही और साथ में ये तीनों ही डीमन एक साथ पीछे की ओर चले जाते हैं। लेकिन ये तीनों ही डीमन इस बात से अनजान कि फैंग ने तो बस ये अटैक उनका ध्यान भटकाने के लिए किया था। जो बात इन तीनों ही डीमन को कुछ समय के अंदर ही समझ में आ जाती है, क्योंकि जैसे यहाँ का धुआं छटता है तो वह तीनों ही डीमन इसमें फैंग और किन्सी को नहीं देख पाते हैं, जिससे वह डीमन समझ जाते हैं कि यहाँ पर फैंग ने वह अटैक क्यों किया था, क्योंकि असल में तो फैंग वह अटैक करके इन तीनों डीमंस का ध्यान भटकाकर यहाँ से किन्सी को लेकर निकलना चाहता था, जिस प्लान में फैंग बिल्कुल ही कामयाब हो गया था, क्योंकि वह यहाँ पर इन डीमंस को दूर दूर तक नजर नहीं आता और कुछ नजर आता भी है तो ये फैंग का छोड़ा हुआ फॉर्मेशन, जिसके अंदर से कई सारे अटैक उन डीमन की तरफ बढ़ने लगे थे। जिन अटैक को आता देख उनमें जो लेडी डीमन होती है वह सबको कहती है कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन लगा हुआ है, इसलिए सभी लोग अपने शील्ड को एक्टिवेट करो। जिसकी ये बातों को सुनकर वह दोनों ही डीमन अपने शील्ड को एक्टिवेट करके फैंग के इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो किन्सी को लेकर एक सेफ प्लेस पर आ चुका था, जहाँ जैसी फैंग पहुंचता है तो लिंगर उसकी बॉडी से बाहर निकलकर पूछती है कि इस लड़की को क्या हुआ। कुछ समय पहले तो ये काफी अच्छी हालत में थी और मास्टर आप भी मुझे काफी ज्यादा इंजर्ड लग रहे हैं, आपके साथ हुआ क्या? जिस पर फैंग उसे बताता है कि उस माउंटेन पर हम पर कुछ डीमंस ने अटैक कर दिया था, जिन लोगों से फाइट करने के चक्कर में मैं और किन्सी इंजर्ड हो गए। पर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि जब मैंने अपने स्टोरेज बैग को चेक किया तो उसमें ऐसा कोई भी पिल नहीं था जो फिलहाल किन्सी को हील कर सके। इसलिए लिंगर मैं चाहता हूँ कि तुम माउंटेन के नीचे जाकर कुछ हीलिंग हर्ब्स को कलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आओ, ताकि मैं उनके हेल्प से किन्सी की इंजरी को हील कर सकूं। जिसके इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए लिंगर तुरंत ही माउंटेन के नीचे जाकर कुछ हर्ब्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। जिसके जाने के बाद फैंग तुरंत ही किन्सी की इंजरी को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर किन्सी जब उस इवल स्कल से हिट हुई थी तो उसके इम्पैक्ट से उसके 3 रिब्स के बोन टूट चुके हैं, 5 मेरिडियन डैमेज हो चुके हैं और साथ में उसके इंटरनल ऑर्गन भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। जिसके इंजरी को चेक करने के बाद फैंग बोलता है कि मैंने जितना किन्सी की इंजरी के बारे में सोचा था वह तो उससे भी काफी ज्यादा है, इसलिए इसकी वजह से किन्सी को अपनी इंजरी को हील करने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है। पर फिलहाल के लिए मैं अपनी पूरी ट्राई करके किन्सी को होश में लाने की कोशिश करता हूँ। जो बोलकर फैंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को किन्सी की बॉडी में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है। जिसी दौरान फैंग की नजर किन्सी की बॉडी पर अपेयर हो रहा एक फिनिक्स ब्लड पैटर्न पर पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था। जिस पैटर्न को किन्सी की बॉडी के ऊपर देखकर फैंग तुरंत ही समझ जाता है कि यहाँ पर किन्सी के पास फिनिक्स की ब्लड लाइन है। लेकिन फैंग अभी यह डिसाइड करता है कि वह इसके बारे में बाद में किन्सी से पूछेगा, बस अभी के लिए उसे किन्सी को ज्यादा से ज्यादा हील करने की कोशिश करनी है। जिन बातों को सोचने के बाद फैंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को किन्सी की बॉडी में ट्रांसफर करना जारी रखता है, जिससे कुछ समय के अंदर ही किन्सी को होश भी आ गया था, जो अपने आप को इस हालत में देखकर फैंग को कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे बहुत ही ज्यादा पेन महसूस हो रहा है। जिस पर फैंग उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत हिलना, तुम्हें काफी ज्यादा इंटरनल इंजरी लगी है और मैं तो यहाँ पर बस तुम्हें हील करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तुम चुपचाप होकर यहाँ पर रेस्ट करो। जो प्रोसेस जब फैंग कंप्लीट कर लेता है तो किन्सी अपनी बॉडी में कुछ पहले से ज्यादा एनर्जी को फील कर पाती है, इसलिए वह अपने आप ही उठने की वहां कोशिश करने लगी थी, जिसमें वह कामयाब भी हो जाती है। लेकिन काफी ज्यादा इंजरी लगने के कारण वह वापस से जमीन पर लेट जाती है। तो फैंग उसे बोलता है कि अभी तो मैंने तुम्हें हील किया है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रेस्ट करना चाहिए, ना कि कोई मूवमेंट। जिससे किन्सी समझ जाती है कि उसकी इंजरी काफी ज्यादा सीरियस है, इसलिए वह फैंग से पूछती है कि मेरी इस इंजरी को हील होने में कितना ज्यादा समय लगने वाला है। जिसे सुन फैंग उसके करंट हेल्थ कंडीशन के बारे में उसे बताता है और बोलता है कि अगर तुम्हें हील होना है तो तुम्हें चुपचाप ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए, जो एकमात्र तरीका है कि तुम कम समय के अंदर काफी ज्यादा जल्दी से हील हो सकती हो। जिसके बोलते ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।